कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्या है उज्जैन में? क्यों दुनिया भर से लाखों लोग यहाँ आते हैं? क्यों एक आवाज हर हर महादेव पूरे शरीर में रोमांच भर देती है? क्यों भस्मारती देखने से पहले लोग घंटों से पंक्ति में खड़े रहते हैं? क्योंकि यह कोई साधारण स्थान नहीं, ये वही भूमि है जहाँ स्वयं समय रुक जाता है और मृत्यु भी महाकाल की दहाड़ से कांप उठती है। आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत के सबसे शक्तिशाली ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की रहस्यमयी गहराइयों में, जहां मंदिर के नीचे बहती अदृश्य नदी, आकाश में घूमते ग्रहों का रहस्य और शिव का वो स्वरूप जिसे अनंत, अखंड और अविनाशी कहा गया, सब उजागर होगा पहली बार एक ही डॉक्यूमेंट्री में। उज्जैन सिर्फ एक शहर नहीं, भारत की काल नगरी है, काल का केंद्र। यहाँ समय की धुरी घूमती है, यहीं से हिंदू खगोलशास्त्र का सबसे बड़ा रहस्य आरंभ हुआ। कालचक्र स्कंद पुराण में लिखा है, उज्जैनी तो स्वयं शिव की प्राणधारा है। ये वही भूमि है जहाँ राजा विक्रमादित्य ने वेदांग ज्योतिष को सबसे पहले व्यवस्थित किया, जहाँ वराह मिहिर ने बृहत संहिता जैसी अमर कृति लिखी। और यही वह स्थान है जिसे पृथ्वी पर समय का शून्य बिंदु, प्राइम मेरिडियन ऑफ एंशिएंट इंडिया माना गया। और इस कालनगरी के केंद्र में महाकालेश्वर स्थित है। शिव पुराण में कथा आती है, उज्जैन में वर्षों पहले दुष्यंत नामक असुर ने अत्याचार किया। ऋषि मुनियों की चीखें ब्रह्मांड तक पहुंची। परमशिव ने भस्म से आवृत प्रचंड उग्र रूप धारण किया। भूधर फट गया और एक अनंत ज्योति प्रकट हुई। वह ज्योति इतनी तेजस्वी थी कि देवताओं ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। और वह रूप बोला, मैं महाकाल हूँ, काल का भी काल। जहाँ मेरे चरण पड़ेगा वहाँ मोक्ष स्वयं चलकर आएगा। यही महाकालेश्वर का उद्भव क्षण है, जिसे काल विजय दिवस कहा जाता है, जहाँ पहली बार शिव ने समय को भी अपने अधीन किया। भारत के सभी 12 ज्योतिर्लिंग उत्तर या पूर्व की ओर मुख रखते हैं, लेकिन महाकालेश्वर एकमात्र दक्षिण मुखी है। क्यों? दक्षिण दिशा यम की मानी गई, मृत्यु की दिशा, और मृत्यु पर केवल एक ही अधिपति है, महाकाल। यही कारण है कि यहाँ आकर मनुष्य के सभी काल दोष, पितृदोष और मृत्यु भय समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए इसे मोक्ष द्वार भी कहा जाता है। सुबह 4 बजे जब दुनिया सो रही होती है, महाकाल मंदिर में शुरू होती है भारत की सबसे रहस्यमयी आरती, भस्मारती। ये केवल पूजा नहीं, ये मरकर जीने की विद्या है। शुरुआत में यह आरती शमशान से लाए गए मानव भस्म से होती थी। आज ये परंपरा बदली है, पर उसका अर्थ वही है। जीवन क्षणिक है और एक दिन सब राख हो जाएगा। इसलिए अहंकार छोड़ दो और शिव से एक हो जाओ। भस्मारती का हर क्षण भक्त के भीतर से मृत्यु का भय बाहर निकाल देता है। उज्जैन में महाकाल का निवास खगोलीय दृष्टि से भी अनोखा है। सूर्य, चंद्र और बृहस्पति की त्रिकोणीय शक्ति हर 12 वर्षों में यहाँ संरेखित होती है, जिससे सिंहस्थ कुंभ की तिथि तय होती है। यानी कुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि महाकाल की ऊर्जा का खगोलीय प्रभाव है। महाकाल की शक्ति ग्रहों की गति को भी प्रभावित करती है, ऐसा हिंदू ज्योतिष में माना गया है। महाकालेश्वर के बिना काल भैरव की कथा अधूरी है। काल भैरव शिव का वह उग्र रूप जो काल की रक्षा करता है। उज्जैन में भैरव का निवास महाकाल की बाहरी सीमा माना गया है। कहते हैं, जो शिव की शरण में आए उसकी रक्षा भैरव स्वयं करते हैं। यही कारण है कि उज्जैन को कालत्रयी नगर कहा गया। महाकाल, काल भैरव, कपाल मोचन। अन्य सभी ज्योतिर्लिंगों के ऊपर सिर्फ मंदिर होता है, लेकिन महाकाल के ऊपर 7 शक्ति प्रवाह परतें सक्रिय रहती हैं। 1. आदिनाथ शक्ति। 2. महाकाल ऊर्जा। 3. तांडव नाग। 4. पितृशांति प्रवाह। 5. काल भैरव रक्षा क्षेत्र। 6. सरस्वती जल ऊर्जा। यही कारण है कि यहाँ आने वाला व्यक्ति मानसिक, आध्यात्मिक और कर्मिक स्तर पर बदल जाता है। 2022 में निर्मित महाकाल कॉरिडोर
आधुनिक भारत के सबसे महान आध्यात्मिक प्रोजेक्ट्स में से एक है। 108 स्तंभ, महाकाल के तांडव की विशाल मूर्तियां, दीवारों पर उकेरी गई पौराणिक कथाएं, सब मिलकर बताते हैं कि सनातन परंपरा आज भी उतनी ही जीवित है जितनी हजारों वर्ष पहले थी। ये कॉरिडोर भक्ति, कला और संस्कृति तीनों का संगम है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये वह स्थान है जहां मनुष्य पहली बार अपने भीतर की मृत्यु और भीतर की अमरता को समझता है, जहां भक्त अपने जीवन का भार शिव के चरणों में रख देता है और जहां से निकलकर मनुष्य एक नए जीवन की शुरुआत करता है। महाकाल कहते हैं, मैं काल से पहले और काला का वरदान और लाइक शेयर का प्रसाद दे दीजिए।